तो हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दी। वो नोटिफिकेशन क्या है भाई, रिवाइज्ड पे को लेके है। तो अब ये रिवाइज्ड पे का क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिक पे स्केल्स हैं, पे स्केल्स को रिवाइज कर दिया गया है। और अब इस तरह से जो है वो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। एम्प्लॉयज़, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जे.एंड.के जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सबकी सैलरी पे इसकी वजह से क्या डिफरेंस होने वाला है और ये ग्रेड पेज का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप अभी तक बहुत बार हमारे चैनल को आपने विजिट किया है लेकिन अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और उसके साथ में ही मेरे दोस्तों, आप हमारी नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस करके रख सकते हैं ताकि आपको मेरी अपडेट्स आते रहें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी तबके से हैं, चाहे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें अभी के अभी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने कल वो ऑर्डर शेयर किया हुआ था। अब उस ऑर्डर में क्या क्या है, SO05 डेट 3 जनवरी 2024। असल में यहाँ पे बात की जा रही है रिवाइज्ड पे रूल्स की, 2009 का है, उसमें एडेंडम दिया गया है 2011 की नोटिफिकेशन पे। अब ये बोल रहा है कि एंट्री पे लेवल ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूट्स ऑफिशियल्स विच कम्स अंडर SRO 42 ऑफ 2011 शैल बी द फॉलोइंग। मतलब जो डायरेक्ट पे रिक्रूट्स होंगे, जितने भी, चाहे कोई ऑफिसर है चाहे कोई ऑफिशियल्स है, तो उनकी एंट्री पे लेवल क्या रहेगी। एंट्री जो मतलब एंट्री पे जो एंट्री लेवल पे जो होगी उनकी क्या रहेगी। अब यहाँ पे आप देखिए सीरियल नंबर के हिसाब से, सीरियल नंबर पहले में आपका जो 12 नंबर सीरियल है, इसमें क्या लिखा गया है, पे रिवाइज्ड पे स्केल प्री रिवाइज्ड मतलब जो इससे पहले रिवाइज की गई थी साल 2011 में, आई थिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2011 का है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5150-150-8300 इसकी रिवाइज पे स्केल 9300 रखी गई है, 9300 से लेकर 34800। और ग्रेड पे जो है वो इनका रखा गया है 4210 और एंट्री पे जो है वो इनकी रखी गई 13790। देखिए, अब यहाँ से तो अगर लैंग्वेज देखी जाए तो ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भाई मान लीजिए अगर किसी की 5150 अगर बेसिक पे रहती है, तो उसके 1 साल के बाद यहाँ पे ये जो 150 का मतलब लिखा है कि 1 साल के बाद क्या होगा कि उसको 150 रुपीज़ इंक्रीमेंट लगेगा उसकी सैलरी पे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ। मान लीजिए किसी की सैलरी 5000 ही है और 1 साल के बाद 5150 होगी। ये पहले प्री रिवाइज्ड जो स्केल था उसमें बताया गया है, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता था, ये मतलब इंक्रीमेंट दो हर एक साल के बाद तो कहाँ तक जाता था, 8300 तक। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन्होंने कहा है कि भाई 150 रुपये पर ईयर, 150 रुपये पर ईयर, 150 रुपया इंक्रीमेंट लगेगा बेसिक पे हर साल का। ये पहले जो प्री रिवाइज था उसका ये क्राइटेरिया था इस तरह से। तो अब जो है यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी की 5150 सैलरी थी, तो 150 के ऊपर एक और 150 का इंक्रीमेंट लग गया, तो ये बनेगा 5300, ठीक है, 5300, 5300 बनेगा ये। तो 5300 गोया कि उसकी जो है वो इंक्रीमेंट लगेगी 1 साल के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिवाइज्ड पे लेवल है इसमें
9,000। इसका ग्रेड पे क्या है दोस्तों 4210। लेकिन एंट्री लेवल पे बेसिक पे क्या बताया इन्होंने 9,850 प्लस 4210 तो 13,790। तो ये आप पूरा देख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई मान लीजिए 9358 प्लस 4210 है, तो इसका जो इंक्रीमेंट लगेगा एक साल के बाद इसका इंक्रीमेंट लगेगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ एक साल के बाद। और दो साल के बाद उसके नेक्स्ट 2 साल के बाद 10,150 लगेगा। इस तरह का जो है वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर ये तो बताया है, ये मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेन किया कि भाई ये क्या है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई 1 जनवरी यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो शायद आपकी माइंड में मैं आपको बता दूं, जो हमारा JKSSB क्लास 4th ने जो MTS की रिक्रूटमेंट हुई थी रिसेंटली, साल 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। और उसके बाद आप जानते हैं कि 5,150 आई थिंक 5,52 के आसपास ऐसे बच्चे थे जो शिफ्ट 1 में जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, और जो शिफ्ट 2 में बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका भी जो है वो पे मतलब उनको भी 1 साल के बाद कर दिया गया था, उनकी भी रिक्रूटमेंट हुई थी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि उनका जो स्केल जो SL01 है, SL1 है, तो दैट मीन्स वो उनका 14,800 है। आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मुद्दा हमारा आज का यही है वीडियो का कि भाई देखिए जो जितने भी क्लास 4th यानी MTS एम्प्लॉयज़ हैं, MTS एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका जो पे स्केल है 1300 है। उनका पे स्केल क्या है, जो ग्रेड पे है उनका ग्रेड पे उनका क्या है 1300 है। ठीक है, अब ग्रेड पे अगर उनका 1300 है तो उस हिसाब से उनकी जो बेसिक पे बनती है 14,800 बनती है। ठीक है, तो 14,800 के ऊपर अगर कोई इंक्रीमेंट मान लीजिए मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो खैर ये तो पता है हमें कि भाई ये आपका ग्रेड पे है 1300 और जो आपका जो आपकी यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे तो ये 14,800 ये तो आपकी बेसिक पे है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मज़े की बात क्या है कि आप जानते हैं कि एक हमारी JNK गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था और उसमें ये बताया गया था कि हमारे जो क्लास 4th जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एज MTS कंसिडर किया जाएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि सेम एज दैट ऑफ सेंट्रल लेवल के जो MTS होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसी तरह से जो है वो काम करेंगे। और इनफैक्ट वो ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ था। तो और इनफैक्ट उसमें ये चीज़ इंक्लूड करी गई थी कि भाई उनका काम क्या होगा, क्लीनिंग ऑफ डेस्क होगा, उनका जो है वो फाइल्स का इधर उधर लेना होगा। उसके बाद अगर उनको मतलब उनको अपने ऑफिसर को पानी देना होगा, अपने ऑफिसर्स के साथ मतलब एसोसिएट जो भी असिस्ट करना होगा सभी कामों में, या फिर इसी तरह से जो क्लर्क्स होते हैं उनके कामों में असिस्ट करना। तो इसी तरह से मतलब बहुत सारे जो है वो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वर्क्स रखी गई हैं। तो मतलब इन शॉर्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, यानी कि इनको मल्टीटास्क करना है, किसी भी तरह का कोई भी काम इनसे कराया जा सकता है। इनफैक्ट गाड़ी भी चलाई जा सकती है प्रोवाइडेड दैट उस बंदे के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है वो वहाँ पे मेंशन थी, लेकिन एक जो है वो एक चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्या है कि जो सेंट्रल लेवल में लेवल स्केल SL नहीं बल्कि पे लेवल 1 है, लेवल 01 है, तो उसका है 19,100। मैं एक बार आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इस वेबसाइट पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारी MTS है स्टार्टिंग 14,800 है और ग्रेड पे क्या है 1300 है। और यहाँ पे जो है इनफैक्ट इसको SL2 में भी नहीं रखा गया है, SL3 में भी नहीं रखा गया है, बल्कि इसको यहाँ पे रखा गया है SL1 में। अब जो हमारे JNK हमारी जो नेशनल जो हमारे सेंट्रल लेवल के MTS है उनका ग्रेड पे क्या है 1900 है, 1900 है। दैट मीन 19,900 उनकी बेसिक पे है, 19,900 उनकी बेसिक पे है। तो भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हैं 1 2 3
तो 3 लेवल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो बच्चों को, हमारे जो MTS है उनको नहीं दिया जा रहा है, और सीधा 3-4 लेवल तक, मतलब ये 4 लेवल कम जो है वो सैलरी दी जा रही है। तो अब क्योंकि हमने हमारे बहुत सारे ऐसे MTS एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने मेमोरेंडम्स दिए, उन्होंने हर एक पॉसिबल एफर्ट लगाया, हर एक पॉसिबल कोशिश की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जो है वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बात पहुंचाई जाए। और ये जो हमारा पे स्केल है, हमारी जो अगर हमारा MTS रखा गया है तो दैट मीन्स हमारी पे जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, हमारी पे को जो है वो लेवल 2 रखा दिया जाना चाहिए एज दैट ऑफ सेंट्रल लेवल। ठीक है, सेंट्रल लेवल जो हमारे इंडिया का है। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही जेन्युइन जो है वो डिमांड है लोगों की, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे मेरे उसके ऐसे खुद के भी बहुत सारे नाउन हैं जो एज जूनियर असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं, वो कंप्यूटर का काम भी कर रहे हैं, वो ऑफिस में बैठ के क्लर्क्स का काम कर रहे हैं, वो लेवल 4 टाइप की जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो है वो SL1 ही दिया जा रहा है। ये डिमांड बहुत पुरानी है, बहुत पहले से बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आज की इस वीडियो में अपने वीडियो के माध्यम से, वीडियो के ज़रिए से मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर तक ये बात पहुँचाई जाए कि हमारा जो पे स्केल है उसको बढ़ा दिया जाए, जो MTS जितने भी हैं उनका जो एज दैट ऑफ सेंटर है, सेंट्रल लेवल है, उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बाकी जो VLW का है, VLW पे अभी मैं फ़िलहाल कुछ कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे पिछली वीडियो में, कहा था कि भाई VLW के बारे में भी बता दो। खैर उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सॉरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उस मुद्दे को लेकर बात करूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी इस आवाज़ को हमारी गवर्नमेंट सुने, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको, MTS एम्प्लॉयज़ स्पेशली, उनको जो है वो ये मिले, मतलब जो वो हक मांगते हैं अपना, जो वो डिमांड कर रहे हैं उनको मिले। बाकी मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, वक्त बहुत हो चुका है। खुदा हाफिज़।